जिसको पता है कि मोदी साहब बिना कुछ बोले सब कुछ कर सकता है, इसकी हैसियत और इसकी औकात देखने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। वो खालिस्तानी पंजाबी, वो भगवत मान अपने पंजाब में कुछ भी नहीं कर रहा ड्रग्स के लिए कि तेरा पंजाब संभाल, पंजाब में और हालत खराब हो रही है। अंदरों अंदर भारत के विरोध षड्यंत्र चल रहे हैं। तुझको पंजाब नहीं संभलता, तो गुजरात की बात कर रहा है कि आतंकवादी जैसे अफगानिस्तान में घूमते ऐसे खालिस्तानी पंजाब में घूम रहे हैं। केजरीवाल ने हिंदुओं की नागरिकता में सबसे बड़ा आंदोलन मुस्लिम समाज के पास करवाया। जेल में रहकर भी अगर जो केजरीवाल अपने मंत्री को सुधार नहीं सकता तो वो क्या करेगा। जब केजरीवाल जैसा भ्रष्ट आदमी इस भारत में नहीं है तो केजरीवाल, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार नहीं, तूने भ्रष्टाचार किया। ये बताइए, कांग्रेस के एक नेता है मधुसूदन मिस्त्री, उन्होंने मोदी को लेके ये कहा था, हाँ उन्होंने ये कहा था कि औकात दिखा देंगे मोदी को। मधुसूदन मिस्त्री को यह पता नहीं कि मोदी साहब की औकात क्या है। मोदी साहब ने आर्टिकल 370 हटाने के लिए कश्मीर में 40 साल से राज करे महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और जो भारत विरोधी गैंग थी, इसको 12 महीने जेल में बंद करके इसकी औकात बता दी। मोदी साहब को जो जानते नहीं वही बोलते हैं कि मोदी साहब की औकात क्या है। जिसको पता है कि मोदी साहब बिना कुछ बोले सब कुछ कर सकता है, इसकी हैसियत और इसकी औकात देखने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। वो पाकिस्तान को अभी भिखारी बना दिया। आज का समाचार है कि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार सब खत्म हो गया है और उसके पास अपने पाकिस्तानियों को खिलाने पिलाने के लिए विदेशों से आयात करने की चीज़ के लिए 4-5 दिन का ही स्टॉक पड़ा है। और आज भारत में एक सबसे बढ़िया समाचार आया कि भारत का शेयर बाजार ऑल टाइम हाई हुआ है। ये भारत की आर्थिक उन्नति का भी सबसे बड़ा उदाहरण है। और पाकिस्तान भिखारी हो गया है, वहाँ भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है और ड्रग्स के सारे व्यापारियों को गुजरात सरकार ने, हर्ष संघवी ने करोड़ों का ड्रग्स पकड़कर, और मोदी साहब ने जो BSF की सीमा रेखा 75 किलोमीटर तक बढ़ाई, उससे गुजरात की बॉर्डर से समुद्री मार्ग से जो ड्रग्स आता था, मोदी साहब ने अपनी सारी गुप्तचर एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है कि कहीं से भी छोटा मोटा ड्रग्स आए तो उसको पकड़ लो। पाकिस्तान के ड्रग्स माफिया को जल्दी हम भिखारी देखना चाहते हैं। हमारे देश में ड्रग्स नहीं चलेगा। वो खालिस्तानी पंजाबी, वो भगवत मान अपने पंजाब में कुछ भी नहीं कर रहा ड्रग्स के लिए। सारे माफिया वहाँ खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हो। मेरा भारत देश में आतंकवादी जैसे अफगानिस्तान में घूमते ऐसे खालिस्तानी पंजाब में घूम रहे हैं। मैं इसको मैसेज देना चाहता हूँ कि तेरा पंजाब संभाल, पंजाब में और हालत खराब हो रही है। अंदरों अंदर भारत के विरोध षड्यंत्र चल रहे हैं। तुझको पंजाब नहीं संभलता, तो गुजरात की बात कर रहा है कि तेरी बात गुजरात में कोई सुनने वाला भगवत मान है नहीं और होगा भी नहीं। भगवंत मान तो केजरीवाल के साथ लग के चल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं गुजरात में, और कैसी कैसी खबरें आती हैं पंजाब से आपको पता ही है। क्या आपको भी लगता है केजरीवाल दिल्ली में बैठ के पंजाब का रिमोट चला रहे हैं? केजरीवाल खुद ही विदेशी ताकतों का एजेंडा है। भारत में जब किसानों आंदोलन पर खड़े थे तो फ्रांस के सांसद आए और ब्रिटेन के सांसद आए। वो ब्रिटेन के सांसद और फ्रांस के सांसद भारत के कोई हित में नहीं आए थे। वो भारत विरोधी षड्यंत्रकारी है और रहेंगे। वो टोल गेट वो भी केजरीवाल के समर्थन में थी। केजरीवाल ने हिंदुओं की नागरिकता में सबसे बड़ा आंदोलन मुस्लिम समाज के पास करवाया। 45 मौतें हो, इसका जिम्मेदार सिर्फ केजरीवाल ही है और इसका वो गुप्त हाइड एंड सीक्रेट मिशन है वही है। उसको पता नहीं है कि भारत विरोध सबसे बड़ा अगर दंगा किसी ने आज तक किया है तो केजरीवाल और उसके समर्थक ने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में किया है। और भारत की जनता केजरीवाल और भगवत मान को कभी भी माफ़ नहीं करने वाली। केजरीवाल के नेता सत्येंद्र जैन का वीडियो देखा जिसमें वो मसाज करा रहे हैं जेल में बैठ। और सत्येंद्र जैन वो नाबालिग के पास रेपिस्ट था, इसके पास मसाज कर रहा है। वो जेल में रहकर भी अगर जो केजरीवाल अपने मंत्री को सुधार नहीं सकता तो वो क्या करेगा। और रेपिस्ट के साथ उसने मसाज करवाई तो वो कितना होगा। और मैं केजरीवाल को एक प्रश्न पूछता हूँ कि तूने लोकपाल लाने के लिए अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया था, वो केजरीवाल आज मर गया है और भ्रष्टाचारी केजरीवाल हम सबको भारत में दिख रहा है। कहीं भी केजरीवाल के पास लोकपाल और LG साहब दिल्ली में अच्छे काम कर रहे हैं। वो बोलता है कि ED ने ऐसा किया, CBI ऐसा कर रही है। हमारे LG साहब हमारे विरोध में, भाई भ्रष्टाचार के विरोध में। केजरीवाल तूने भ्रष्टाचार किया तो तेरे भी विरोध में हो गए। भ्रष्टाचार दिमाग है, हमारे देश का विकास खा रही है। मैं केजरीवाल को चैलेंज फेंकता हूँ कि तूने कहाँ एक स्कूल नहीं बनाए बताए। आज तक दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, नहीं कहीं फ्लाईओवर बनाया, नहीं कोई अंडरपास है, नहीं रिवर फ्रंट है।
वहाँ उसको कचरे का ढेर दिखता है, मगर वो एमसीडी ने करोड़ों मेट्रिक टन कचरा उठाकर ढेर किया, उसकी शाबाशी देनी चाहिए। वो स्वास्थ्य कर्मियों को, तुमने हमारे दिल्ली को स्वस्थ रखने के लिए इतना सारा कचरा उठाया तो उसका ढेर हो गया। पराली का धुआं नहीं दिखता और कचरे का ढेर दिखता है। इसकी आंखों में भारत विरोधी षड्यंत्र है। भारत विरोधी सबसे बड़ा दिल्ली में जो स्वास्थ्य के लिए चिंता करनी चाहिए वो केजरीवाल ने नहीं की। वो जानता है कि पराली कौन जलाता है। पराली जलाने के लिए मोदी साहब ने कड़ा कानून दिया था, उसका विरोधी भी केजरीवाल था। दिल्ली की जनता परेशान है, वो केजरीवाल के लिए, केजरीवाल के खराब नीति के कारण ही है। मैं कहता हूँ कि केजरीवाल जैसा भ्रष्ट आदमी इस भारत में नहीं है। वो बोलता है कि भ्रष्टाचार रुपये से होता है, मगर नीतियों से भी भ्रष्टाचार होता है। केजरीवाल, तुमने अयोध्या ज़मीन जब हिंदुओं ने खरीदी वो पैसे से खरीदी, कोई मुफ्त नहीं खरीदी। तुमने वही भी नाटक चलाए। राजस्थान की गायों मर गई तो उसका वीडियो तुमने गुजरात में डाला, वो लिख दिया कि गुजरात की गायों मर रही है। कुछ भी, वो मोरबी की दुर्घटना थी, सारा गुजरात अपने दुख के कारण व्यथित था कि साला ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी मुर्दे की राजनीति, जब गीत कोई मुर्दा मरता है तो उसकी मौत नूचने के लिए आता है। ऐसे हलकट राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण केजरीवाल ने दिया। मोरबी कांड चगाया, मगर इसका वो भी मुद्दा नहीं चला। केजरीवाल का कोई भी मुद्दा नहीं चला। और जो सारी दुनिया को बोलता है कि बिजली बिजली, तो मैं आज केजरीवाल को एक चैलेंज देता हूँ कि गुजरात भाजपा में जैसी सौर पैनल योजना है, 30% मकान में अब लग गई है। गुजरात सरकार सब्सिडी देती है, 3 मेगावाट में 30,000, 4 मेगावाट में 35,000 लगाने के लिए सब्सिडी देती है। ऐसी कोई योजना दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में 90% लोग 1 लाख तक तो खर्च कर ही सकते। आजीवन बिजली फ्री हो जाएगी अगर ऐसी योजना होती है तो ये करना चाहिए बिजली। और कोई आदमी, कोई भी नेता अपने घर से फ्री कुछ भी नहीं देता। वो बजट का उपयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, वही एक बात होती है। ये राजनीति का सबसे बड़ा कमाल है। अगर केजरीवाल ने 90% लोगों के लिए बजट, कहीं फ्लाईओवर, प्रजा को जो धुआं, पराली, ट्रैफिक जाम, 4-4 घंटे हम भी ट्रैफिक में दिल्ली में जूझ कर रहते हैं। कहीं जाते तो पता चलता है दिल्ली है, भारत का कैपिटल है, क्या है। तो केजरीवाल, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार नहीं, तूने भ्रष्टाचार किया और शीला दीक्षित की सारे फाइलें वो तुमने बंद कर दी। तू और कांग्रेस दोनों ही भ्रष्टाचारी है और दीमक है। और भारतीय जनता विकास की राह पर चल गई है। मोदी साहब ने ये कर दिखाया है कि विकास क्या चीज़ है, कैसे जनता का विश्वास जीता जा सकता है। वही मोदी साहब ने करके दिखाया है। 24 घंटे बिजली लाने के लिए एक इंजीनियर, वो जूनियर इंजीनियर ने बोला कि मोदी साहब 24 घंटे बिजली आ सकती है, बिजली की चोरी रुक सकती है अगर अभी जितना भी केबल है, जितना ट्रांसफॉर्मर है, जितने खंभे लगे हैं बिजली के, इससे डबल गुजरात में लगाने पड़ेंगे, तब 24 घंटे बिजली होगी और बिजली की चोरी रुक जाएगी। तो मोदी साहब ने बोला कितना खर्च होगा, तो कि 76,000 करोड़ रुपये का बजट होगा। मोदी साहब ने किया भाई कर दो, एक जिले में लगाया, दूसरे जिले में, पूरा गुजरात में 3 साल में कंप्लीट कर दिया। और आज गुजरात में 24 घंटे बिजली है। मैं गुजरात, उत्तर गुजरात से हूँ। मैंने बहुत किसानों को देखा है कि जब पावर डिम था तो टेटे लगाते थे अपने डीपी पे पावर खींचने के लिए। वो टेटे भी जल जाते थे, उसकी मोटर भी जल जाती थी। और किसान वो मोटर निकालने के लिए वो चरखी वाले वो आते थे इसको ढूंढने में, और अपना पाक जल जाता था पानी के बिना। उसमें आधे तो मर गए, सब भिखारी की हालत में जी रहे थे। मोदी साहब आए और ये जो भी बिजली का सबसे बड़ा अच्छा काम किया है तो बिजली का किया है।